A very good morning to all my dear friends. Myself Prerna. Welcome to my YouTube channel Business World. In this video, we are going to do part 7 of chapter 2 class 12th business studies named Principles of Management. See guys, part 7 deals with the principle of remuneration of employee. Fine. Again, this principle is given by the Henry Fayol. What is remuneration? Remuneration का मतलब है सैलरी जो आप पे करते हैं. पर्सन का क्या मतलब है? एम्प्लॉयज़. सो गाइस, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन कहता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे कर रहे हैं वो एडिक्वेट होनी चाहिए एंड साथ ही साथ फेयर होनी चाहिए. एडिक्वेट का मतलब क्या है कि उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेबिलिटी और जितना आप उनसे काम करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. फेयर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज एक्ट के अंदर जो सैलरी स्पेसिफाई करी हैं, जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करे हैं, उसके हिसाब से ही एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की जानी चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन ने कहा कि अगर मुझे आप अप्लाई करते हो तो क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज़ सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़. सी गाइस, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, आपको पता है जितना आपसे काम लिया जा रहा है उतनी सैलरी पे हो रही है. जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है, तो अल्टीमेटली यू विल फील सेटिस्फाइड. फाइन. सेकेंडली, मोटिवेटेड स्टाफ. अब ऑब्वियसली अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड, और अगर वो मोटिवेटेड होगा तो वो क्या करेगा? हार्ड वर्क करेगा, और जब वो हार्ड वर्क करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस प्रमोट होगी. फाइन. थर्ड विल बी डिवोशन टू वर्ड वर्क. देखो गाइस, मोटिवेटेड स्टाफ विल ऑलवेज बी डिवोटेड टू वर्ड्स वर्क. आपको उसे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होती कर दे काम, कर ले काम, कर ले काम. ये चीज़ नहीं होती. रीज़न बीइंग, जब उसे पता है कि जितना मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से मुझे पेमेंट हो रही है, तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा कमिटेड होता है अपने वर्क के लिए. Summarizing all the positive effects of principle of remuneration of person, we get 3 points. First, satisfied staff. Second, motivated staff. And third, devotion towards work. अब हम बात करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसीज क्या होंगी अगर आप वायलेट करते हो इस प्रिंसिपल को. मतलब अगर आप रेम्यूनरेशन जो है वो एडिक्वेट और फेयर पे नहीं कर रहे. देखो, स्टाफ को पता है काम ज़्यादा है, कैपेबिलिटी ज़्यादा है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, बट पेमेंट कम है, रेम्यूनरेशन कम है, रेम्यूनरेशन एडिक्वेट नहीं है, रेम्यूनरेशन फेयर नहीं है, तो अल्टीमेटली होगा क्या? डिससैटिस्फाइड स्टाफ होगा. अगर लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर स्टाफ डिससैटिस्फाइड है तो क्या स्टाफ मोटिवेटेड हो पाएगा? नहीं. आपको उससे फोर्सफुली काम कराना पड़ेगा, और जब आपका एम्प्लॉय फोर्सफुली काम करेगा तो कोई इफेक्टिवनेस, कोई एफिशिएंसी के अंदर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और अगर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव नहीं हो सकते हैं. थर्ड कॉन्सिक्वेंसी विल बी नेगेटिव कंपनी इमेज. देखो गाइस, मान लो मैं एक ABC लिमिटेड कंपनी में काम करती हूँ. मैं अपना एक्सपीरियंस बाहर जाके बताती हूँ. यार, ABC कंपनी में ना काम करने मत जाना. वहाँ जितनी तुम्हारी क्वालिफिकेशन होगी, जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जितना तुमसे काम लिया जाता है ना, उसके हिसाब से सैलरी पे नहीं करते. अल्टीमेटली होगा क्या? जब आप अपने स्टाफ को एडिक्वेट और फेयर सैलरी नहीं दे रहे हो तो आपका स्टाफ बाहर जाकर आपके बारे में नेगेटिव चीज़ बोलेगा. ऐसे में नेगेटिव कंपनी इमेज बिल्डअप होगी, और जब नेगेटिव कंपनी इमेज बिल्डअप होगी तो कोई भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना नहीं चाहेगा. तो इन कॉन्सिक्वेंसीज को अवॉइड करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको एडिक्वेट और फेयर सैलरी का पेमेंट दें. So guys, summarizing all the consequences of violating the principle of remuneration of person, we get 3 points. First, dissatisfied staff. Second, lack of motivation. Third, poor company image. Hopefully guys, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe. A very thanks to all my dear friends.